वर्जिश। ज़िंदगी का लुत्फ़ सिर्फ तंदुरुस्त इंसान ही उठा सकता है। तंदुरुस्त रहने के लिए इंसान को वर्जिश करनी चाहिए। हर इंसान के लिए वर्जिश बहुत फ़ायदेमंद है। वर्जिश से जिस्म के अज़ा की क़ुव्वत और आम सेहत बरकरार रहती है। जब अज़ा में ख़राबी आने लगती है तो इनकी क़ुव्वत रोज़ बरोज़ ज़ाय होती जाती है। इसलिए इंसान एक ही तरह की मेहनत करते करते उगता जाते हैं। तबीयत सुस्त और कुंद हो जाती है। ऐसी हालत में वर्जिश ही अज़ा की क़ुव्वत को बरकरार रखे सकते हैं। बची हुई तबीयत में ताज़गी आ जाती है। साफ़ हवा और खुले मैदान में ही वर्जिश करनी चाहिए। ताज़ा हवा और साफ़ हवा में वर्जिश करने से बहुत फ़ायदे हैं। इससे हाजमा अच्छा रहता है। हाजमे के दुरुस्त रहने से सारा जिस्म चुस्त रहता है। जो लोग मेहनत नहीं करते या वर्जिश भी नहीं करते उन्हें भूख कम लगती है, हाजमा ठीक नहीं रहता। ऐसे लोगों को बीमारियां जल्द घेर लेती है। किसान और मज़दूर जिस्मानी मेहनत करते हैं, उन्हें वर्जिश की ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग महंगी उम्दा ग़िज़ाएँ खाते हैं मगर जिस्मानी मेहनत नहीं करते वो ताकतवर नहीं होते। जो लोग सादा ग़िज़ाएँ दाल, चावल, रोटी, साग सब्ज़ी वग़ैरह खाते हैं और खूब मेहनत मुशक्क़त करते हैं, वो जिस्मानी तौर पर बहुत मज़बूत और ताकतवर होते हैं। किसान और मज़दूर उसी वजह से जिस्मानी तौर पर ताकतवर रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम या खेतों में सख्त मेहनत करनी पड़ती है। वही उनकी वर्जिश का काम करते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई के साथ वर्जिश का शौक़ भी पैदा करो। ज़रूरत पड़ने पर जिस्मानी मेहनत भी करो। रोज़ाना सुबह सवेरे उठकर ताज़ा हवा में टहलने निकल जाओ। बेहतर तंदुरुस्ती के लिए वर्जिश करो। वर्जिश से जिस्म के अज़ा मज़बूत होते हैं और सेहत अच्छी रहती है। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।